के लिए बच्चियां खड़ी है, वो अपने अपने बच्चे में सेट करें। कविता भाभी जी उनको सेट करवाए बच्चों में।
प्रभु दर्श मिला मुझको मेरा खिला खिला मेरी तो पसंद उड़ गई है मेरी तो पसंद उड़ गई।
की वाणी नहीं खिलेगी। कल से आचार्य परमेष्ठी बोलेंगे, परंतु आज किरणों का भी हम लाभ लेते हैं। बस जल्दी लोकर भेड़ नहीं आना, समय बहुत कम है इसलिए वाह, सारी बहनें बहुत अच्छी है। जब 1008 बोला आत्मा संत और स्वयं हो। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। कैलासे वृषभस्य निर्वति महे वीरस्य पावापुरे चम्पायेन तैलेन देशानामपि शौर्यन्तशिखरे पराज्ञातो बोले नगरात्रि बोलाय पहुंचे और इनको किसी की ऐसा कोई दुख हो तो ध्वजारोहण करता परिवाराचे कार्यक्रम प्रथम गुरु आज्ञा सभी लोग हाथ जोड़ने करो मिली दो सब थोड़ा सा हाँ सम्यक विलक्षणावनिर्मलपंक्ति रोचित बहुवलज्ञान बहुप्रकारं कल्याण निर्माण पट्टनम दिनेशं पूजा विधानलिते स्वकार्य करोमि। ओम एतावत् पट्टननगरे धर्म की प्रभावना है। जम्बू या नाम है ना, जम्बू यजमान श्री कर पल्लवी रक्षाबंधन करोमि स्वाहा। अच्छा तिलक लगाओ ये केसर का। ओम ह्रीं ध्वजारोहण करता जम्बू जी यजमान श्री भानुमणि मंगल सुगंधित केसर तिलक आरोपयामि स्वाहा। बहुत बढ़िया। हाथ से करो अंकल जी आधे विधि प्रारंभ करते हैं। पुष्प दे दो। ओम ये विधि नंदन वर्धस्वनुसार करो आधे पुनः पुष्पांजलि। ओम आप अरहंत सिद्ध आचार्य महादेव सर्वसाधु के धर्मना अत्र अवतार नीचे वाली घटने में पुष्पांजलि छपेगा अर्घ जलगंध अक्षत पुष्प चरुवर्ती पदुम फलाचले वररात्नय निखिला भयावत अर्घ से पूजन मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब देवी मंगल पाए शिवकांता वरे। ओम ह्रीं नव देवी नमः प्रतिष्ठा महामास मंगल कर्णाटक ध्वजा स्थले महार्घ्यम निर्मामि। ओम ह्रीं नमः सिद्धाणं ह्रीं कक्षे सर्वमगतां विघ्नान् निवारयन् सर्वान् रक्षरूपं पाठ। ओम रूम नमारियण रूम पश्चिम दिशा समागतां विघ्नान् निवारयन् सर्वान् रक्षरूपं पाठ। ओम रूम नमो ज्ञानं रूम उत्तर दिशा समागतां विघ्नान् निवारयन् सर्वान् रक्षरूपं पाठ। ओम रह नमो लोये सब साउंड सर्व दिशा गतां विघ्नान् निवारयन् सर्वान् रक्षरूपं पाठ। ओम रूम शुभ क्रीटिम घाताय घाताय पर विघ्नान् स्फोटय सहस्र प्रधान गुरु परमनाम सिद्ध परमनाम पृथ्वी शाम वाह वाह सर्व रक्षरूपं पाठ। ओम प्रक्षिणा श्री तोत्कलमसाय दिव्य तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय मूलनाय श्री पार्श्वनाथाय नीचे मंदिर के मूलनाय श्री सुपार्श्वनाथाय सर्व शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्व विनाशनाय सर्व परकट शत्रु पत्र विनाशनाय सर्व शाम काम विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम राम श्री अवसर चतुर्विध संकष्ट आचार्य परमेश्वर भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज और श्री शुद्ध सागर जी संकल्प सागर जी
तथैव सद्भावसागरजी तथैव सौधर्मेंद्रादि समस्त परिवारांना मंडप उद्घाटन करता ध्वजारोहण करता समस्त पंच कल्याण कमिटी जनांच्या त्रिलोक संबंधी समस्त जीवांना सर्व शांती तुष्टी पुष्टी आरोग्य धन धान्य प्रेम करुणा वात्सल्य रत्नत्रय धर्म भावना संपन्न भवतु भवतु ओम इधर घूमिए आप इधर घूमिए इधर उधर हो जाओ हम लोग इधर नहीं उधर तरफ जाओ उधर उस साइड तरफ जाओ थोड़ा सा उधर हो जाइए हाँ मंदिर के पास है उसके पास भी हो भाई पूरी मिले ओम ह्रीं मध्ये नामध्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र यारखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते नागावाटा नामनगरे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव स्थले परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज समस्त मुनि संघेभ्यो परम सानिध्यभ्यो ध्वजारोहण मंगल कलश स्थापनम करोमि ते मंगल दीप ज्योति मंगल दीप ज्योति मंडप करना हाँ उद्घाटन बताइए बोलिए लगा लीजिए कभी कभी हाँ 2000 बोला होगा वो जाके परम कल्याण कर लेते हैं हाँ कभी कभी चलते चलते पाप की खबर मीडिया में जा सकती तो पुण्य की क्यों नहीं और आज सारी चर्चा में आने वाला है दान देव मन हस्त विशेष ये बहुत और बहुत सोचते तो यश का देने आना तो 41,441 रुपया कोई भी बोली ले सकता है बराबर घाटे का हो ना हो परंतु 45 विनोद मांगलिया बेसरों के वाले के संपर्क करें विनोद मांगलिया बेसरों के वाले आगे बढ़ेंगे हम विचार करो समय की मर्यादा है वाह 71,000 और हम जैन लोग हैं किसी तरह से नहीं चलते अब तो बोले ट्रेन आने वाली है छोटे छोटे काम यहाँ कोई फिक्सिंग नहीं है और 1,11,111 रुपया 3 माह आते हैं जाने कम बदली का भव्य ध्वजारोहण महोत्सव नमो निहत्तां सर्व लोकस्य
हवन रोमदेव जी स्वाहा हवन ओम आम ब्रह्मैव सर्वाणि जगतै जम्बूदीपाधिपति अनामत यक्ष देवता अत्र प्रतिष्ठा स्थले आगच्छ पुष्पांजलिं क्षपेत ओम ह्रीं सर्वाणि देवाय जम्बूदीपाधिपति अनामत यक्ष देवाय प्रतिष्ठा महोत्सव कारणं पट कर्णाटकमिदं जलं गन्धं तापुष्पं धूपं फलं बलि प्रतिकं यज्ञ भागं जामे अर्घ्यं ग्रहणानिधि स्वाहा मंडप प्रतिष्ठा मंडप उद्घाटन करता परिवार यहाँ पर आया है। मंडप उद्घाटन करना तुरंत प्रभाव से मंडप के पास नजदीक समित पहुंचे। प्रतिष्ठा मंडप में पुष्पांजलि पुष्पदत्तदेव पुष्पांजलि इधर से बाहर की सुनी ओम सूर्यदेवराणी कोयलादानी वाली समाज में कामनाएं करोड़ों से लेकर ओम निवासने देव पवित्र देवना जग से ज्ञानी की स्वाहा द्वार पर मंडप प्रतिष्ठा द्वार पर दीपक स्थापित कर रहे हैं। आखिर हर द्वार के एक स्वामी होते हैं। दोनों द्वार के दिक्पाल कोहलेश्वर देवा, दक्षिण के वामन देवा, पश्चिम के अंजनी देव और उत्तर के कुशलता देव होते हैं। सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। ओम मान के लिए मैं बुला रहा हूँ मुझे कराओ हमारे ओम जी भाई साहब, ओम जी सावला वो आए। और हमारे बेस रोड करके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, हर जहां में सूरज जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
2 मिनट में विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये भूमि कितनी पवित्र हो परंतु मंत्रों से पवित्र करनी पड़ती है। चले और आते हैं अधनमस्तु प्रतिष्ठा महामहोत्सव गर्भ कल्याणपुर में मंडल शुद्धि मंडल प्रतिष्ठा में सभी लोग नौबान होगा। सभी नौबान होगा। एक सेकंड भैया बस। ओम ह्रीमायु मां दिक्पाल देवाय सर्व विघ्न विनाशनाय मंगल करणार्थम अभिषेक पूर्वे अर्घ्यम ग्रहण ग्रहणिति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम पुष्पांजलि अत्रस्त वास्तु कुमार देवागच्छागज पुष्पांजलिम छपेतम प्रतिष्ठा महामहोत्सवे वास्तु संबंधी विघ्न विनाशनाय वास्तु देवाय अर्घ्यम ग्रहण ग्रहणिति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम वायु कुमार देवागच्छागज पुष्पांजलिम छपेतम। हाथ से हवा कर दें। ओम ह्रीम वायु कुमार देवाय महिपूताम कुरकुरु रूम फट स्वाहा। ये हम नहीं, वायु कुमार देव सारे मंडल की शुद्धि कर रहे हैं। ओम ह्रीम वायु संबंधी विघ्न विनाशनाय वायु कुमार देवाय सम्मान अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम पुष्प मेघ कुमार देवागच्छागज पुष्पांजलि में छपेता हूं अर्घ मेघ संबंधी विघ्न विनाशनाय मेघ कुमार देवाय अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। पुनः पुष्प ओम आम क्रोम ह्रीम अग्नि कुमार देवागच्छागज पुष्पांजलि में छपेता अर्घ। ओम ह्रीम अग्नि संबंधी विघ्न विनाशनाय अग्नि कुमार देवाय अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम षष्ठी संकेभ्यन आगे स्वाहा। प्रतिष्ठा महोत्सव आगच्छ आगच्छ पुष्पांजलि में अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। हर भूमि का कोई न कोई स्वामी होता है। उनकी भूमि में बिना इजाजत के हम कदम रख दे तो वह तेवरिया चढ़ जाती है। इतना बड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, इस भूमि के भी सारे रक्षक देवों को इस महा महोत्सव में सादर आमंत्रित करते हैं। लिखा है प्रतिष्ठा पाठ में कि सारे लोगों को प्रसन्न करके अनुष्ठान सानन संपन्न होता है। तो आते हैं सौधर्म जी पुष्प ले लें। ओम आम क्रोम ह्रीम प्रतिष्ठा स्थले भूमि रक्षक देव क्षेत्रपाल देव अत्र प्रतिष्ठा महामहोत्सवे आगच्छ आगच्छ पुष्पांजलि स्वीकृति प्रदान करियो। अर्घ ले लें, श्रीफल ले लें। क्षेत्रपाल जिन सुप्रतिमांक पाल कृष्णांकरल जिन शासन रक्षपाल तैलादिकम च गुड़ चंदन प्रतीक्षु जगदीश्वर यज्ञ काले। ओम आम क्रोम ह्रीम प्रतिष्ठा स्थले सर्वदेव गणः क्षेत्रपाल देव भूमि रक्षक देव आगच्छ आगच्छ विघ्न विनाशनाय सकल अनुष्ठान सानन संपन्न करनार्थम इति आमंत्रण सम्मान अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। सारे कलशों को हाथ लगा लें। सत्पल्लव अर्चित मुखान कल धोते रूप्य ताम्रार कुट घटितान पयसा सुपूर्णा संहायताम युगताश्चतुरः समुद्रा संस्थापयामि कल सांजिन वेदिका। महामहोत्सवे इति प्रथम अभिषेक पूर्वे चतुर्दिक्षु चतुर्गति दुःख निवारणार्थम चतुर कलसा कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। उदक उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुदीप सुधूप फलांग कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महमेय जय। ओम ह्रीम ओम ह्रीम प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयुमान आदिनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान वर्धमान स्वामी ने नमो नमः। वासु पूज्य स्वामी ने नमो नमः। इति अभिषेक पूर्वे जलादि अर्घ्य निरूपामिति। चलिए पूज्य पिताजी और सौधर्मेंद्र पहला कलश ले लें। अनुष्ठान के दोनों महापात्र प्रथम भगवान का जलाभिषेक, उसके बाद सभी से कराएंगे।
जिनको भी करना है पीछे धोती दुपट्टे की व्यवस्था है। आते पूरे पवित्र भाव से प्रासुक आचार्य आने वाले हैं, प्रासुक जल से अभिषेक करते हैं। पहला प्रथम कलश पिताजी और सौधर्मेंद्र पहले दोनों। बनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा चविधो से राग्रे प्रस्वेद तप मलि मुक्तिमपि प्रकृष्टिर भक्त्या जले जिनपतिम बहुवात सिंचित। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। आ जाए चक्रवर्ती और कुबेर इंद्र दूसरे कलश ले लें। 2 कलश भर के दो भैया जल्दी से, जिसका मान है। चलिए चलिए भैया, चक्रवर्ती और कुबेर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम शम तम तम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र तर कलसेनाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा कलसेनाभिषेकम करोमि स्वाहा। इसके बाद में सारे प्रभु के अंदर क्रम से बढ़िया एक कलश में जल भरते जाएं, खूब विनय से अभिषेक करें। पहला अभिषेक है, इस भूमि का कितना पुण्य होगा। एक भूमि में पता नहीं क्या क्या बन जाता है। एक भूमि में प्रतिष्ठा महामहोत्सव, पाषाण से परमात्मा बनाने वाली यात्रा इस भूमि से संपन्न होगी। आते हैं प्रभु का पहला कलश, सभी लोग करते जाएं क्रम से। तो कलशों से धारा बहाई, कलशों से धारा बहाई नहावे देखो तिरुवन स्वामी। कलशों से धारा बहाई। जब त्रिलोकीनाथ भगवान का अभिषेक होता है तो सारी रानियां अपने दोनों हाथों को कलशों का रूप देते हैं और मधुर मधुर ताली बजाते हैं। हाँ, उठाएंगे अपने दोनों हाथों को। धारा पे धारा कराए कहाँ पे देखो तिरुवन स्वामी। धारा पे धारा कराए कहाँ पे देखो तिरुवन स्वामी। क्षीर सागर से जल भर लाए, क्षीर सागर से जल भर लाए। श्री जिन वर का नवन कराए, श्री जिन वर का नवन कराए। और महकुठी की मन क्या नहावे देखो तिरुवन स्वामी। महकुठी की मन क्या नहावे देखो तिरुवन स्वामी। धारा पे धारा कराए नहावे देखो तिरुवन स्वामी। स्वर्ण कलश में हो, स्वर्ण कलश में जल भर लाए। श्री जिन वर का नवन कराए। स्वर्ण कलश में जल भर लाए। श्री जिन वर का नवन कराए। और महकुठी जी मन क्या रे नहावे देखो तिरुवन स्वामी। महकुठी की मन क्या रे नहावे देखो तिरुवन स्वामी। धारा पे धारा कराई नहावे देखो तिरुवन स्वामी।
वाह। अभिषेक करने वाले कर रहे हैं, हम अवलोकित करके पुण्य कमा रहे हैं। वाह। क्षीर सागर से जल भर लाए, क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री जिन भर का नवन कराए, श्री जिन भर का नवन कराए। और गूंज उठी नी शहनाई, नहावे देखो तिरुवन स्वामी, गूंज उठी नी शहनाई, नहावे देखो तिरुवन स्वामी। धारा पे धारा कराई, नहावे देखो तिरुवन स्वामी। जहो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरुसुदीप सुधूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे अभिषेक महमयजे। धारा पे धारा कराए, नहावे देखो तिरुवन स्वामी, धारा पे धारा कराए, नहावे देखो तिरुवन स्वामी। ओम ह्रीं रावत भाटा नगरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे ध्वजारोहण मंडप उद्घाटन गर्भ कल्याणक पूर्व अवसरे जिनेन्द्र मस्तको परिप्रत पवित्र जलधार उपरांत महार्घ्यम निरूपामिति। सारे इंद्र सामने आकर विराजित हो जाएं। सारे हमारे सम्मानित जो धोती दुपट्टे में हैं यहाँ बैठ जाएं। प्रभु की और गुरु की ओर मुख कर लें। शांति धारा वाला परिवार अकेला यहाँ पर खड़ा रहे। और सौधर्मेंद्र, वो बोली किसी की भी, और सौधर्मेंद्र हर समय उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। वो हमारे पदेन सदस्य है पंच कल्याणक के। चलिए और आते हैं। हम सीधा निवेदन करते हैं सभी लोग सारी गतिविधि बंद कर दें, मोबाइल के स्विच ऑफ, हाथों को जोड़ लें और पूरा मन मंत्रों पर और नेत्र प्रभु की जलधारा पर। चलिए अब हम सीधा निवेदन करते हैं साक्षात विराजमान शुद्ध सागर जी महाराज। पहली बार सब शांत रहो, व्यवस्था मत बनाओ, व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था अपने आप बनने वाली है। आते हैं, हाथ जोड़े सभी, पूज्य गुरुवार के पावन श्री चरणों में विनय करते हैं। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया आवाज तेज कर देना महाराज जी के माइक का। महाराज जी का माइक भैया अच्छे से। भैया यहाँ से ऐसा अभिषेक करें कि संघ भी अभिषेक अवलोकित करें। हो गया? वाह। हाँ, बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः श्रीभ्यां, ओम नमः श्रीभ्यां, ओम नमः श्रीभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाश तीर्थंकराय द्वादश पृष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्य ज्ञानाय सम्यवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार शक्र परिमर्दान दर्शन ज्ञान वीर सुखास्पतार त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे भरत ब्राह्मणित मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक शाविका प्रमुख चतु संगो सर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय वादम चिशिंद बिंद बिंद मृत्युम चिशिंद बिंद बिंद कामम चिशिंद बिंद बिंद कामम चिशिंदे बिंद बिंद क्रोधम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वोपसर्गम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वविघ्नम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वभयम चिशिंदे बिंद बिंद राजभयम चिशिंदे बिंद बिंद अग्निभयम चिशिंदे बिंद बिंद शत्रुभयम चिशिंदे बिंद बिंद चौरभयम चिशिंदे बिंद बिंद दुष्टभयम चिशिंदे बिंद बिंद मृगभयम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वात्मचक्रभयम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वपरमंत्रम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वशूलरोगम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वक्षयरोगम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वकुष्ठरोगम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वक्रूररोगम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वनरमारेम चिशिंदे बिंद बिंद सर्वगजमारेम चिशिंदे बिंद बिंद
बिंदे सर्वस्य मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्गो मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वमहेश मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वधान्य मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्ववृक्ष मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वगुल मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वपत्र मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्र मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वदेश मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वेश मारे शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वेताल शाकनी भयानी शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वेद्यम शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वमोहनियम शिशिंदे बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम शिशिंदे बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्रवृक्कम तेजो वल शौर्य वीर शांतिम करो करो सर्वजीवानंदनम करो करो सर्वजनानंदनम करो करो सर्वभ्यानंदनम करो करो सर्वगोकुलानंदनम करो करो सर्वग्राम नगर कीर्तनमत्तम पत्तनदोण मुख शहबानंदनम करो करो सर्वलोकानंदनम करो करो सर्वदेशानंदनम करो करो सर्वयजमायनंदनम करो करो सर्व दुख हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिवेशन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु श्रीमान महावीर प्रसाद जी विकास कुमार जी वरुण कुमार जी अजमेरा कोच परिवार कोटा वाले तुष्टि रेस्तु सदास्तु पुष्टि रेस्तु सदास्तु समृद्धि रेस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रेस्तु सदास्तु दीर्घायु रेस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु चंद गुरुवांशुज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मुनिशुवेत नैमिनाथ पार्शनाथ तेभ्यो नमः इतनेन मंतन्मय संतागन दुग्धारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां केंद्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रा। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की शांति धारा भले शांति से भाई जयकारा शांति से कहाँ होता है देखा आपने कहीं। बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की हम कितना भी देर बोले जयकारा आपको अच्छे से ही बोलना है क्योंकि अच्छे लोग अच्छा ही बोलते हैं। बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की संघाधिपति सूर्य मंत्र पदाता आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की साक्षात विराजमान मुनि श्रेष्ठ शुद्ध सागर जी महाराज की उप संघाधिपति संकल्प सागर जी महाराज की मुनि श्रेष्ठ श्री सद्भाव सागर जी महाराज की मुनि संघ की भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरु सुदी पशुधूप फलार्घ कही नबल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे अभिषेक महम अजय। ओम ह्रीम त्रिभुवन पते जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रथम शांति धारा उपरांत प्रथम दिवसे प्रथम सत्रे महार्घ्य निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष बरो 2400 सिरि जिन चांद आनंद कंद सही पद जचत हरत भव खंद पावत मोक्ष महि। ओम प्रीम बिरस्वादि वीरांतिभ्यो चतुर्विंश तंग्रेभ्यो नरघपद प्राप्त रघम निर्वापामेति सुचि निर्मल नीरम। और अब हम चलते हैं संघाधिपति आचार्य भगवान के श्री चरणों में। भले ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कल मौजूद होंगे क्या तैयारी की है गजब। एक बार सारे कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजा लो। हम जहां से गए ना वहां से सब धन्य धन्य ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में श्री राम लौट रहे हैं। 22 तारीख को भगवान विराजमान हुए अयोध्या में। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी रावत भाटा ही बन गए। एक बार सारे कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाओ। रात दिन मेहनत करके क्या धन्य कर दिया अपने आप को। अरे बेटा विदेश से आता हम एयरपोर्ट रिसीव करने जाते हैं। त्रिलोक सम्राट बनने वाले साक्षात धरती के देवता यहाँ पधार रहे हैं। क्या आनंद आएगा कल। आज तो अर्घ चढ़ाते हैं और कल साक्षात उनके श्री चरणों की पूजा करेगा पूरा नगर। आते हैं आचार्य भगवान युग पुरुष विशुद्ध सागर जी महाराज की। श्रीफल ले लें सौधर्म जी। तो ना इंसा जोगी
नायल सा त्यागी। बोलिए चरिय शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। तो ना इनसा जोगी ना इनसा त्यागी ना बीत रागी वसुंधरा पे। एक एक शब्द पे गौर करना। तप त्याग संयम चरिया है जिनकी है संत ऐसे गुरुवर विशुद्ध सागर। और आप लोगों के हाथ ऊपर होने चाहिए। सभी आचार्य श्री को बुलाना चाहते हैं ना? हाँ पीछे तक। निर्दोष पालन करे हो निर्दोष पालन करे चरिया को जागते सोते। संत विशुद्ध सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विशुद्ध सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। हो निर्दोष पालन करे हो निर्दोष पालन करे चरिया को जागते सोते। संत विशुद्ध सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर विशुद्ध सागर जय जय गुरुवर विशुद्ध सागर। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु हर दीप धूप फल लाया हो अनर्ग पद के पाने हेतु गुरु की शरण में आया हो। विशुद्ध सागर जी नाम तुम्हारा जन मन करता पावन। वात्सल्य मूर्ति है गुरुवर लगती है मन को भावन। निर्दोष पालन करे हो निर्दोष पालन करे चरिया को जागते सोते। संत विशुद्ध सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। हो संत विशुद्ध सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और जय जय गुरुवर विशुद्ध सागर जय जय गुरुवर विशुद्ध सागर विशुद्ध सागर विशुद्ध सागर। चर्या श्रीमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनिंद्राय अर्घ्यम निरूपामिति अर्घ्यम निरूपामिति। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। विशुद्ध नहीं होते तो संकल्प सद्भाव और शुद्ध कहां से होते हैं? वाह, होते क्या? बीज नहीं तो पौधा कहां से आते हैं? एक अर्घ हम चढ़ाते हैं तीनों मुनि राजों को एक साथ लोकर। अरे सागर से भी ज्यादा गहरे मेरे गुरुवर जी ज्ञानी और इनके सदा मुख पे रहती देखो माता जिन वाणी। जय जय बोलिए हो जय जय बोलिए जय जय बोलिए हो जय जय बोलिए। सागर से भी ज्यादा गहरे मेरे गुरुवर जी ज्ञानी इनके सदा मुख पे रहती देखो माता जिन वाणी। जय जय बोलिए हो जय जय बोलिए।
आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पाद प्रक्षालन नाम बता दे भैया। पाद प्रक्षालन लोग यहाँ जल्दी आ जाएं और उसके बाद में गुरु की अमृत पाद प्रक्षालन के लिए सोहनलाल जी साहब, पुष्प कुमार जी साहब लोहाड़िया, उनसे निवेदन है शीघ्र बता रहे। हाँ, हमारे जम्मू जी टोकरा वाले आ जाए, सह परिवार बता रहे। और 60 रुपए वाले साथी 60 रुपए वाले सेठिया परिवार, सह परिवार यही है, वो 60 रुपए, उसके पश्चात 60 रुपए करेंगे मुनिश्री को। कथा जैसे कि शबरी जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, गुरु के पास आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरु राज आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरु राज आए हैं। और आप लोग अपने दोनों हाथ खोलेंगे। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको हाथ धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, गुरु के पास आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरु राज आए हैं। चौखट पे चलकर आज चारों धाम आए, मेरी चौखट पे चलकर आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। वाह, संकल्प सागर जी गुरुदेव की, सद्भाव सागर जी महाराज की। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। आज प्रातः के भोजन के पुण्यार्जक श्रीमान समृद्धमल जी सर और पुष्पा देवी सह परिवार मंच पर आए हैं श्रीमान, और इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान। और उधर भोजन पुण्यार्जक का सम्मान हो रहा है, इधर बहनें जिनवाणी भेंट कर रही हैं, एक साथ युगपत बहुत सारे काम। आइए जिनवाणी। और हमारे बोराव से श्रीमान भगवती लाल जी सुनील कुमार जी साहब पधारे, वो महाराज जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे निवाई से नवरतन जी और पूरी टीम वो भी पधारे, महाराज जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनवाणी नवरतन जी साहब। गंगा मेरी गुरुवाणी में बहती है, ओ गंगा मेरी गुरुवाणी में बहती है, ओ गंगा मेरी गुरुवाणी में बहती है, जिन वाणी गुरुवाणी में बहती है। सब अपने अपने पसंद के गुरु जी के पास खड़े हो गए। वाह, ओम ह्रीम दे दो। बोली द्वादश संस्कृत देवी जिनवाणी माता की जय। सभी लोग बैठ जाएं अच्छे से, आते हैं, समय की अपनी मर्यादा है। और अब हम सीधे जुड़ते हैं। खाली बसा, बहने बैठ जाओ वहीं पर। चले बहने जल्दी, मंच है ना।
भैया निवेदन और आते हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। अब गुरु की वाणी से जुड़ते हैं। हाँ भोजन भाई समृद्ध मल जी सर, पुष्पा देवी जी आ गए। हाँ दो ना, श्रीफल श्रीफल बैठ करो। और आइए सुबह से शीघ्रम स्वागत की तैयारी एकदम जल्दी, क्योंकि अच्छे काम देरी से नहीं किए जाते, पता नहीं कब मन बदल जाए। देना जम्मू जी, एक श्रीफल देना। वाह, आशीर्वाद ले लो। आते हैं आज के भोजन पुण्यार्जक। क्या सुंदर भोजन बना, खुशबू आ रही है आपको। चलिए सम्मान हो रहा है, इनका तिलक हो रहा जल्दी से। हाँ परे जी तिलक ले लो, माला ले आओ। भैया संगीतकार जी अभी जाना आपको उन्हीं के चौके में, अच्छा गाओ। बिल्कुल। सुस्वागतम हो सुस्वागतम, मन मंदिर से कोई नहीं कम, तुम जहाँ पे भी रखो कदम, सारी दुनिया बिछा देंगे वो, दिल अपना बिछा देंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। वाह। और इस सुबह के भोजन के भोजन दातार हैं। अब शाम वालों का शाम को सम्मान होगा, अभी कर देंगे तो फिर भोजन बासा हो जाता है। वाह। और यहाँ सब ताजे लोग हैं। और चले अब हम सीधे बैठ जाते हैं सब लोग। ये ऐसे व्यक्तित्व है, जब इनको पता लगा कि 6 तारीख का भोजन सुबह का, सबसे पहले इन्होंने कहा, फोन करके बताया कि 6 तारीख का भोजन मेरी तरफ से होगा। इनके सम्मान में मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बना जा करके। हम किसी से रिक्वेस्ट करें और वो हाँ करें सेकेंडरी, जो अपने आप बोले वो प्राथमिकता उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी सर, बहुत सहयोग रहा जब से राउतबाटा में आपकी है, तो समाज के लिए सामाजिक कार्यों के लिए अग्रणी रहते हैं। और अभी तक जो मैंने कहा कभी इन्होंने टाला नहीं है, जो बोला उसी में यस किए। वाह। चले अब सब लोग बैठ जाते हैं। चूंकि विलंब तो हो चुका है, परंतु समय को रोकने की भी ताकत भक्तों में होती है। और आते हैं, हाथ जोड़ ले सभी, सबके हाथ है कि देख लो। जब तक के सद्भाव का अभाव होगा, प्रतिष्ठा क्या कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं पाता है। और आते हैं आचार्य भगवान ने कौन से मुहूर्त में नामकरण किया होगा। रोहित बाबू का, संगीतकार नहीं, ब्रह्मचारी रोहित का पता नहीं कौन से मुहूर्त में सद्भाव नाम रखा होगा। और आज आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से मुनिश्री श्रेष्ठ सद्भाव सागर जी महाराज आचार्य श्री की कीर्ति दिग दिगंत में फैला रहे हैं। एक बार ताली बजा लें। और पूरे विनय और सम्मान के साथ रावत भाटा सहित सारे राजस्थान की समाज पूज्य मुनिवर सद्भाव सागर जी महाराज के श्री चरणों में विनय करती कि गुरुदेव आज मुहूर्त में आपकी वाणी सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मो सुमंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्साहुंडम। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वर्तमान तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज की, मुनि श्री संकल्प सागर शुद्ध सागर महाराज की। जबले परम पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के। भव्य बंधु, आज हम सभी का परम पुण्य का उदय हुआ है। सूर्य जब उदय होता है उसकी किरणें पहले ही आ जाती है। आज देखो, आचार्य परमेश्वरी रूपी सूर्य तो कल आने वाले हैं, उनकी किरणों के रूप में मुनिराज आज आपको यहाँ सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। भगवान का जन्म तो कब होने वाला है? कल होने वाला है पंडित जी, कल होने वाला है। आज उनकी गर्भ अवस्था की किरणें, गर्भ महोत्सव, यह राजस्थान की अनुनगरी या राजस्थान के पूरे मेवाड़ प्रांत ही नहीं, पूरे राजस्थान को मनाने को मिल रहा है। सूर्य बाद में आता है और किरणें पहले आती है। वे पावन क्षण कितने महत्वपूर्ण होंगे, सोचो। अभी कुछ दिन पहले बहुत अयोध्या चल रहा था, सही है? अयोध्या कहीं और था, लेकिन महोत्सव पूरे देश में था। ऐसे ही कल अयोध्या के राम आने वाले हैं। आज उस महोत्सव की झलक प्रारंभ हो चुकी है। आदि कुमार बनेंगे आदिनाथ और रावत भाटा में होगा विशुद्ध नाद। शुद्ध सागर जी महाराज जी ने प्रेरणा और संयोजन दी। सही कहें तो हमें, जब हम किशनगढ़ से निकले थे तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था, बस हमें ये मालूम था कि हमें रावत भाटा जाना है। बाद में हमें महाराज जी ने इतनी प्रेरणा, पुरुषार्थ और संयोजन से इतने अल्प समय में इतने श्रेष्ठ जिन मंदिर की ही नहीं, जिन शासन का संवर्धन करने में अपना पुरुषार्थ दिया है, यह महाराज जी शुद्ध सागर जी के शुद्ध पुरुषार्थ का प्रतिफल देखो कि अल्प समय में इतना सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। भगवान आदिनाथ स्वामी के, भगवान पारशनाथ स्वामी के मनोहारी श्वेत जिनबिंब जब वे लोग हमें दिखा रहे थे भगवान के बॉक्स में से खोल करके, तो हमने देखा कि जब बिना प्रतिष्ठा के ही ये प्रतिमा लोगों को खींचने वाली है, जब आचार्य परमेश्वरी इसमें सूर्य मंत्र देंगे तो न जाने इसके निमित्त से कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कितने लोगों के रोग शोक भय नष्ट होंगे। भत्तीय जिणवराना खवेदीय संचय पुव्व कम्मम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। आपके कल्याण जी और पूरी इनकी समिति बिजोलिया में आए
कि महाराज जी अभी हमारे पास शुद्ध सागर जी हैं। जब यह रत्नत्रय की तिकड़ी एक साथ बैठ जाएगी तो इस महोत्सव में और आनंद आएगा। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच में आज हम देख रहे थे कलश की शोभा यात्रा देखते, तो तब हमें ये अंतरंग से अनुभूति आई कि यहाँ की शोभा यात्रा ऐसी है, जरूर साक्षात तीर्थंकर भगवान की कलश शोभा यात्रा भी ऐसी ही होगी। प्रत्येक जन जन का मन पुलकित था, यही शुभोपयोग की धारा, यही आपको असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की पुण्य बंध का साधन है। आज आपने पिछले वर्ष चतुर्मास था ना शुद्ध सागर जी का, तो देखो कितने अल्प समय में कितना श्रेष्ठ आपका जिनालय बना है। बस यही भावना करना कि गर्भ में भगवान आए तो 6 माह पूर्व और 9 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। कुबेर इंद्र ऐसा महोत्सव मनाओ कि पूरे राजस्थान में इसका गूंज उठे। यहाँ हर पत्रिका में ऐसा हमने देखा कि राजस्थान में प्रथम बार तो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बेस्ट है तो हमारा विश्वास मानना, ये आपका इतिहास आपकी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि हमारे दादा परदादा ने एक ऐसा महोत्सव रचाया। अपने लिए तो हर कोई, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उत्सव मना लेता है, लेकिन 3 लोक के नाथ उत्सव मनाने का पुण्य सौभाग्यशाली पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। इसीलिए आसपास सब जगह कहते हैं कि कौवा भी अगर भोजन करता है तो मिल बांट के करता है ना। ऐसे ही हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज जी पूरे मेवाड़ प्रांत के 17 ही नहीं, पूरे राजस्थान को इसमें सहभागिता के साथ जोड़ा गया है इस महोत्सव में। ये एक समाज की अखंडता है। आचार्य श्री दिल्ली धारूहेड़ा से निकले, बीच में महावीर जी होते हुए आए। देखो ये मध्य मंगल था, और कल जब यहाँ पधारेंगे पूरे संघ के साथ, छोटे छोटे नव दीक्षित मुनिराज आपको इस धरा पर अनु नगरी में कल वैराग्य का विस्फोट होने वाला है। आपका आनंद तो आप जानो। कल हमें 8-9 महीने के बाद गुरु से मिलन होने वाला है। सोचो भगवान 9 माह के बाद जन्म लेंगे और कल हम गुरु से 9 माह के बाद मिलने वाले हैं। अपने आप में इतने सारे नए वैरागियों को देख करके सब लोग सातिशय पुण्य बंधन करना, ये आपको होलसेल निर्जरा का लाभ मिला है। चाहे जैसे बने आहार दान के माध्यम से, अन्य किसी भी विधि से आप इसमें सातिशय पुण्य का बंध करें, और पूरी समाज महाराज जी का यह पुरुषार्थ वास्तव में बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इतने अल्प समय में हमने 2 दिन से हम देख रहे हैं महाराज जी स्वयं बीमार होते हुए भी उन्होंने जहां जहां श्रावक को कहीं भी जरूरत पड़ती है, नवरतन जी निवाई, देखो विहार तो रावत भाटा का था, लेकिन पूरे निवाई की समाज ने बोला कि नहीं, ये धर्म का कार्यक्रम है, ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, तो पूरे जैन धर्म का कार्यक्रम है, इसमें हम सब मिलकर आनंद लेंगे। तो इसी तरह आप सब ये 5 दिन आपके 5 पापों को नष्ट कर पंचम गति मोक्ष गति दिलाए, इसी भावना के साथ बोलिए परमेष्ठी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। आइए पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज को हम सभी ने सुना,
और अब हम चलते हैं पूज्य मुनि श्री और आइए हमारे इस पंच कल्याण के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की वाणी को भी हम सभी सुनेंगे, क्योंकि आपकी वाणी के बिना अधूरे हैं हम सब। आइए पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में विनय प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके आपकी वाणी से। नमोस्तु 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 स्वामी। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः समय साराय सानुभूत्या चकाश्यते चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन। संसार में जो भी होता है सब होता है, कोई किसी को करता नहीं है और कोई किसी को कर सकता नहीं है। अनिल भाई धनावत, संसार में जो भी होता है जब भी होता है वह होता है। कोई भी किसी भी कार्य का कर्ता होता नहीं। जिस कार्य को जिस निमित्त के द्वारा जिस समय पर और जब होना है ओम प्रकाश जी सावला, वह कार्य उसी निमित्त से और उसी क्षण होता है। ये सत्य है कि असत्य है? संतोष जी जातला कहाँ गए? संतोष भाई जातला वाले, जो कार्य जब होना है तब हो जाता है, उपादान दृष्टि। लेकिन जब अपन निमित्त दृष्टि से कार्य को देखते हैं तो निमित्त में हमें सामने कुछ दिखता है, और जब सामने दिखता है तो जो दिखता है उसी के ऊपर श्रेय आता है। आशीष भाई समझो मेरी बात, निमित्त दृष्टि से जो सामने दिखता है उसके ऊपर श्रेय आता है। लेकिन अब बोलो भगवान की, महाराज की, जब जो होना है तब वो हो जाएगा, तो हम क्या करें? हे जीव, तुम अच्छी भावना भाना, तुम अच्छी भावना भा, अच्छे कार्य की भावना भा, अच्छा कार्य हो ऐसा मन में प्रसन्नता ला। अब ऐसी प्रसन्नता लाएगा, हो चाहे नहीं हो, लेकिन तेरा तो अच्छा हो ही जाएगा।
बुंदेलखंड में बोलते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है क्या होता है, उस गड्ढे में वह बेचारा स्वयं जाकर के गिर जाता है। जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे और उसमें जाके तुम गिरोगे और यदि दूसरे के प्रति तुम अच्छी भावना रखोगे तो तुम्हारा अच्छा भी स्वयं हो जाएगा। इसलिए मुनिराज की भावना होती है, संतोष भाई समझो मेरी बात, एक सच्चे मुमुक्षु की भावना होती है कि जब उसकी आंख बंद हो तो शुद्ध आत्मा दिखे और जब उसकी आंख खुले तो जिन बिंब दिखे, और जब जब आंख बंद दिखे। देखो भोजराज भाई, ये जो जिनालय है, जिनालय मिट्टी का नहीं है, यह जिन धर्म है। जिनालय जो है जिन धर्म है, और जहाँ जहाँ भी जिनालय स्थापित होंगे वहाँ वहाँ जिन धर्म स्थापित होगा, और जितना बड़ा जिनालय होगा उतना बड़ा जिन धर्म होगा। इसलिए मेरी तो मात्र एक ही भावना है, एक ही भावना है। जैसे पूज्य सुधासागर महाराज की एक भावना है कि संसार में सबसे बड़े जिनालय जो हों वह है जिन देव के जिनालय। ऐसी मात्र ऐसी भावना है कि जहाँ जहाँ भी जिनालय बने वह उस नगर का सबसे बड़ा जिनालय हो। और ये रावत भाटा का जिनालय जो है तुम्हारे नगर का सबसे बड़ा जिनालय है। ऐसे है कल्याण जी, यह हमने जिन धर्म स्थापित किया है, और ऐसे नगर नगर में जिन धर्म स्थापित हों, जब तक इस घट में प्राण रहे, सांस चलती रहे, तब तक नगर नगर में जिन धर्म स्थापित होते रहे और जिन धर्म स्थापित होते रहे। और हे क्या नाम है रावत भाटा वालों, जितनी संपत्ति निकालोगे, राजेश भाई देखो कंजूसी करता है, हंस रहा है। हे राजेश कंजूसी मत कर, जितना निकालेगा उतना भरता जाएगा, मात्र लगाने की आवश्यकता है। इसलिए जिनालय यहाँ पर बन गया है और कल आचार्य श्री आने वाले हैं। बोले विचित्र सागर जी महाराज की। अब हमारा लक्ष्य था कि सबसे बड़ा जो आगवानी है ना, सबसे मुख्य आगवानी आचार्य श्री की है। उस आगवानी में आचार्य श्री को अंदर से कुछ लगना चाहिए। आशीष जी से हमने बोला कि आगवानी करने के लिए डीएसपी साहब, तहसीलदार, एसडीएम सबको, जितना भी प्रशासन है, आशीष जी के जुम्मे जितना भी प्रशासन है, सारा प्रशासन आचार्य श्री की आगवानी करने के लिए जाएगा। जितने राजनेता हैं, मुख्यमंत्री को लगा करके सारे राजनेता आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आएंगे। रावत भाटा की धरा, देखो कल्याण जी, तुम्हारे रावत भाटा का नाम सारे देश में जा रहा है। अभी तो सुनते थे ना, तो अभी सुन के क्या लगता था, रावत भाटा यानी यहाँ तो भाटा ही भाटा है। अब ऐसा लगेगा कि हाँ मात्र भाटा भाटा नहीं है, चैतन्य सिद्ध आत्मा भी है। ओम प्रकाश जी, अचेतन मूर्ति हमने वहां रख दी है और चेतन मूर्ति मेरे अंदर में है। क्या करना बता। थनावद वाले अचेतन मूर्ति रखी क्यों? अचेतन, अब देखो यहाँ तो सब मुमुक्षु है ना, बोलो मुमुक्षु हो। क्या नाम, संतोष भाई, क्यों रखी तुमने वो अचेतन मूर्ति? नहीं पता। अब देखो समय हो जाता, इसलिए हम बोल रहे थे बाद में करेंगे। संतोष भाई झातला, तुमने कभी नल खुदवाया? नल बोरिंग खुदवाई?
कब खुदवाई बताओ? उसमें पानी निकला था, कब निकला था? बोरिंग खोदी थी और पानी निकल गया था क्या? नहीं, सुनो बताते हैं। हे जीव, बोरिंग खोदेगा, पानी तो निकल जाएगा, लेकिन पहले ऊपर से डालना पड़ेगा। आशीष भाई, जब बोरिंग खोदते हो, उसमें बेरिंग लगाते हो, बेरिंग के ऊपर से पानी जब डालोगे तब नीचे से निकलता है। यदि नीचे ऊपर से नहीं डालोगे तो नीचे का निकलता नहीं है। मेरे अंदर में चेतन आत्मा बैठी है और वह सिद्ध के समान है और सिद्ध बनने वाली है, लेकिन जो बन चुकी है उनका बिंब मैंने सामने रख लिया है और उनका बिंब देख करके मैं अपना बिंब प्रकट करूंगा। वह बिंब मेरे सामने होगा और यह बिंब मैं बाहर निकालूंगा। ओहो, कितनी अच्छी कला है। देखो कल्याण जी, जब मूर्तिकार ने भी मूर्ति बनाई थी तो उसने भी फोटो तुमने जो थी उसने सामने रख ली थी, और ज्यादा होशियार था तो मस्तिष्क में रख ली थी फोटो, और मस्तिष्क में उसके वह फोटो रखी हुई थी और बाहर में गढ़ता जा रहा था और गढ़ते गढ़ते बनाता जा रहा था, लेकिन अंदर में वह बनी हुई थी। ऐसे है ओम प्रकाश जी सावला, मेरे अंदर में बाहर में कुछ भी करता रहूं, लेकिन अंदर में चैतन्य आत्मा की मूर्ति बैठ जाए तो अब मेरे में भी, मेरी अंदर में बैठी हुई मूर्ति वह भी प्रकट हो जाए। और जब तेरी दृष्टि में वह शुद्ध आत्मा बैठ जाएगी, उसी क्षण से तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा। मोक्ष महल की झातला वाले बोलो ना जोर से। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जावे ने ज्ञान चरित्रा। तो मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है वह कौन है? सम्यक दर्शन। उसके बयाना न ज्ञान है और न चारित्र है, और वह सम्यक दर्शन अध्यात्म भाषा से हम बोले तो शुद्ध आत्मा का अनुभवन, शुद्ध आत्मा की प्रीति, इसको बोला जाता है सम्यक दर्शन। और वह मेरे अंदर में शुद्ध आत्मा बैठी है, उसकी मुझे प्रीति हो। मैं भगवान के दर्शन करने रोज रोज क्यों जाता हूँ? क्योंकि उसको देख करके पंडित जी साहब, क्योंकि 24 घंटे काम में लगे रहे थे ना, तो भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को देख करके मुझे वह याद आए, यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा लक्ष्य है और यह मेरे अंदर में है और इसे मुझे प्रकट करना है। तो उस दर्शन करने के लिए मैं जाता हूं कि मुझे इसे प्रकट करना है। इसलिए अपना मंदिर, देखो समय अपने पास नहीं है, अपना मंदिर हो गया, जिन बिंब हो गए। कल हमें आचार्य की आगवानी करना है और अच्छे से आगवानी करना है। आशीष भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा काम यही है और कल की तुम तैयारी करना। आचार्य की अपन भव्य रूप से आगवानी करेंगे और सारा कार्यक्रम भव्य से भव्य करेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। बोली मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। आते हैं ऐसे मुनि श्री को सुना, परंतु मन नहीं भरा। तो मन भरने के लिए हम मन में भर के नहीं, मन भर के सुनेंगे, पर दोपहर में सुनेंगे। अभी परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ली। ऊपर के जिनालय में, नीचे के जिनालय में सुपार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया। आचार्य को श्रीफल भेंट करने हम गए थे। मुनि श्री को निर्णय किया ऐसे जिनाज्ञा गुरु आज्ञा की विधि के साथ में घट यात्रा पूर्वक यात्रा यहाँ पर निकली। भगवान आए, ध्वजारोहण हुआ, मंडप उद्घाटन हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ और गुरु की वाणी हुई। ऐसा पहला सत्र यहाँ पर पूर्ण हुआ। पंच कल्याणक पूर्ण नहीं हुआ, पहला सत्र पूर्ण हुआ। पर कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला।
मन में यदि संकलेश हो तो पूजा में मन नहीं लगता। तो आते हैं जिन्होंने इतने रुचि से सबके लिए भोजन निर्माण किया है, उसका भी हम आनंद लेंगे। परंतु दोपहर में कितने बजे आएंगे? ठीक 12:30 बजे सारे इंद्रों को। ठीक है, आज पहला दिन है, आज बहुत सारे काम हैं। तो जगत जननी माँ की गोद भराई की पावन रस्म होगी, विचार करने की बात है। तो 12:30 बजे यहाँ इंद्र प्रतिष्ठा, मंडल प्रतिष्ठा और विधान की शुरुआत, और ठीक 3 बजे ऐसी माँ की गोद भराई की पावन रस्म, अद्भुत, ना भूतो न भविष्यति। क्या सुंदर तैयारी की है। कविता जी कहाँ गई? बैठी है, बैठी। वाह, महिला मंडल की ऐसी तैयारी। आज से 1 महीना पहले हमारे पास कविता जी के फोन आते थे कि हमारी ऐसी तैयारी, पंडित जी कितना समय दोगे, क्या समय दोगे। आज समय समय उनके लिए। एक बार ताली बजा लो उन बहनों के लिए, क्या पुण्य कमाया। आचार्य मुनिश्री बता रहे थे कि पुण्याश्रव हर समय जारी है। जब से इन्होंने भाव बनाएंगे तब से शुभाश्रव हो रहा कि नहीं हो रहा, बताइए आप। यही तो पुण्य है। कार्य पूरा नहीं हुआ, शुभाश्रव जारी। यही तो जैन दर्शन है। और आते हैं इसी मंगल भावना के साथ। सारे लोग बहुत अच्छे हैं। इस पंच कल्याणक कार्यक्रम में जो अपनी सहयोग राशि प्रदान करना चाह रहे हैं हमारे धर्मचंद जी साहब और हेमलता भाभी जी धन्नोपिया, राउत बटा वाले ही बोलेंगे इनको। हाल मुकाम तो कोटा है वैसे रेजिडेंस इनका अलोद है, तो इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान करें। और श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, विनया जी जैन, कासलीवाल, ये भगवान के जो हमारे माता पिता बने हैं उनके समधी हैं, उनके तरफ से 5100 रुपए की वो घोषणा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सहयोग राशि। उनके मान सम्मान में भी 21,000 रुपए की राशि धर्मचंद जी सर। धर्मचंद जी ऐसे है कि बस धर्मचंद जी का नाम याद रहता है, कितनी राशि बोली वो तो याद भी नहीं रहती है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पौधे में पानी। और आते हैं ऐसे गुरु की आज्ञा से कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। दोपहर अभी सबको भोजन करना है। भोजन के बाद में सारी समाज यहाँ पर उपस्थित रहेगी। सारे इंद्र 12:30 बजे सौधर्म इंद्र की जवाबदारी सबको लेकर आना, क्योंकि प्रमुख है। और पूज्य पिताजी के चरणों में विनय, उनको तो निवेदन कर सकते, सौधर्म जी को हम बोल सकते हैं, पर पिताजी के लिए तो हम निवेदन कर सकते पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि जगत पिता है वो। पिताजी के आज्ञा से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे ठीक 12:30 बजे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देता हूँ धोख। 21 सर कर लें। चौके की व्यवस्था जिनकी है मुनि संघ को ले जाकर व्यवस्थित चर्या आदि की व्यवस्था बनाएं। बाकी सारे मेहमानों को विनय से भोजनशाला में, हमारे सारे इंद्र परिसर बहनें, अष्टकुमारिकाएं, उनके लिए सौत की भोजनशाला, पता नहीं कितनी भोजनशाला यहाँ तैयार की है। सबसे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दोपहर में ठीक 12:30 बजे, 12:30 मतलब 12:30 बजे, इंडियन टाइम नहीं, रियल टाइम। चले 2400 भगवान की